हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम आपकी जो इंग्लिश की पूर्वी बुक है उसकी यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी जो थीम है वो है फ्रेंडशिप। इससे पहले हमने यूनिट 1 को डिस्कस किया था और उसकी जो थीम थी वो थी फेबल्स एंड फोक टेल्स। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनिट 1 में हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे उसकी जो थीम थी फेबल्स एंड फोक टेल्स उससे रिलेटेड थे। और इसी तरीके से इस यूनिट की जो थीम है फ्रेंडशिप, तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है, उसका नेम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स कौन से होते हैं। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है कि वो फ्रेंड्स जिनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होती कि वो सच में फ्रेंड्स बन सकते हैं, उन्हें अनलाइकली फ्रेंड कहा जाता है। क्योंकि उनकी जो नेचर होती है बहुत ही डिफरेंट होती है और उनका जो बिहेवियर होता है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है और हम सोच ही नहीं सकते कि वो आपस में फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम दो अनलाइकली फ्रेंड्स होते हैं। एक होता है एलिफेंट जिसका नाम है गजराज और एक होता है डॉग, इसका नाम होता है बंटी। हम इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे फ्रेंड्स बनते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ एक्टिविटी है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। Why do you think so? Share your ideas with your friend. What do you do when you are with your friends and how do you feel? तो इसमें बताया गया है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। और आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो आपको जो आइडियाज हैं अपने, ये अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करने होंगे। और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको इसमें नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और साथ में कुछ शेप्स दी गई हैं। तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं और ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। और फिर ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको अपने क्लासमेट के साथ और अपने टीचर के साथ में ये शेयर भी करने होंगे। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, जैसे विथ माय फ्रेंड आई प्ले। जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होता हूँ तो मैं खेलता हूँ। इसी तरीके से आपको यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स लिखने हैं कि आप जब अपने फ्रेंड के साथ होते हैं आप क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप स्टडी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में काम करते हैं। इसमें विद माय फ्रेंड आई फील ये दिया हुआ है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ होते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। आप हैप्पी फील करते हैं या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसी आपकी फीलिंग है वैसे ही आप यहाँ पर वर्ड्स लिख सकते हैं। सेकंड है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। तो इसमें पूछा गया है कि अनलाइकली का मीनिंग क्या होता है और ये सब आपको ग्रुप में डिस्कस करना है और उसके बाद में अपनी टीचर के साथ में डिस्कस करना है। बी पार्ट है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। क्या आप कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हैं? इसमें आपको कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स होते हैं उनके बारे में बताना है और फिर उसके बाद में आपको अपने जो आंसर हैं वो अपनी टीचर के साथ में यहाँ पर शेयर करने हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में एक पिक्चर दी हुई है और इसमें ये जो एलिफेंट है इसका नाम गजराज है और ये इसके साथ में जो खड़ा हुआ है वो इसका महावत है, वो इसका केयर टेकर है। Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after.
तो जो गजराज हाथी था वो रॉयल स्टेबल्स में रहा करता था, उसके बेस्ट बूथ में रहता था। स्टेबल्स का मतलब होता है वो रहने की जगह जो एनिमल्स के लिए बनाई जाती है। तो वो वहां के सबसे बेस्ट बूथ में रहता था, एक जगह बनी होती रेक्टेंगुलर शेप की, वो उसमें रहता था। और जो राजा था वो गजराज को बहुत पसंद करता था और उसने ऑर्डर दिया था कि इस हाथी की बहुत अच्छे से देखभाल की जानी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। अब जो हाथी था गजराज था, उसको बहुत सारे रॉयल कंफर्ट्स मिले थे, उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिली हुई थी, पर लेकिन ये जो गजराज था ये बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। अब यहाँ पर जो महावत था, उसका जो ट्रेनर था, वो ही एक अकेला था जो उसके साथ इंटरेक्ट किया करता था, उसके साथ मिला जुला करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. ये जो महावत था बहुत ही अच्छा आदमी था, भला आदमी था, जो गजराज को रोजाना खाना देता था और उसको रोजाना तालाब में नहलाता भी था। He was a good caretaker but not a friend. वह बहुत अच्छा केयरटेकर था लेकिन वो उसका फ्रेंड नहीं था। I wish I had a friend I can play with, thought गजराज। तो गजराज ने एक दिन सोचा कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल सकता। One late evening, a dog strayed into the stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. तो एक बार की बात है, शाम को बहुत देर से एक वहां पर डॉग था, वो बाय मिस्टेक वहां पर स्टेबल में आ गया था। स्ट्रेट का मतलब होता है केम बाय मिस्टेक, तो वो गलती से आ गया था। गजराज ने देखा कि वो विजिटर जो डॉग था वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और भूखा था। He pushed some of the food he was munching towards the dog. अब मंचिंग का मतलब होता है चुइंग। तो गजराज जो भोजन जो खाना वो खा रहा था, चबा रहा था, उसने वो खाना डॉग की तरफ पुश कर दिया, धकेल दिया। द विजिटर wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished eating, he fell asleep. तो जब हाथी ने वो जो खाना था उसकी तरफ पुश कर दिया था, तो ये देखकर जो विजिटर था, जो डॉग था, वो अपनी पूंछ को बड़े ही प्यार से उसने हिलाया और उसने हाथी को धन्यवाद देने के लिए ऊपर की तरफ देखा और उसके बाद में उसने जो सारा अपना ध्यान था वो खाने पर लगा दिया था, वो मुड़कर खाना खाने लगा था और जैसे ही उसने अपना खाना फिनिश किया वो सो गया था। The next morning, the Mavat found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that the Gajraj seemed to like the company. Next morning, अगले दिन मावत ने देखा कि एक स्ट्रे डॉग, स्ट्रे का मतलब होता है जो गलियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसने देखा कि एक स्ट्रे डॉग जो है वो स्टेबल में आ गया था, लेकिन उसे डॉग के आने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उसने बल्कि ये नोटिस किया कि जो गजराज था, हाथी था, उसे उसकी कंपनी अच्छी लगी। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड, वैगिंग हिज टेल। क्रम्स का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस फूड के, इसलिए मावत ने क्या किया, जो छोटे छोटे खाने के टुकड़े थे वो डॉग के आगे फेंक दिए, जिसको उस एनिमल ने बड़े ही प्यार से अपनी पूंछ को हिलाते हुए एक्सेप्ट कर लिया था। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched. जब ये एलिफेंट, ये जो हाथी है, ये नहाने के लिए गया तो उसका जो फ्रेंड था, डॉग जो था, वो भी उसके साथ में गया। अकम्पनीड का मतलब होता है किसी के साथ जाना और प्लंजिंग का मतलब होता है जंप करना। तो हाथी जो था वो वाटर में, पानी में कूद गया था। उसने कूदते हुए
अपने ऊपर एक पानी की बौछार डाली अपनी सूंड से, और ये सब डॉग देख रहा था। The elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. The dog yelped for he hated taking showers. The Mavat laughed. अब ये जो एलिफेंट था, हाथी था, बड़े ही मजे से नहा रहा था। उसने क्या किया, अपनी सूंड में पानी को भरा और उसने अपने फ्रेंड के ऊपर खेल खेल में पानी की जो बौछार थी उसके ऊपर डाल दी। स्प्लैश का मतलब होता है फेंकी। तो इससे क्या हुआ, जो डॉग था वो चिल्लाया, क्योंकि वो शावर से हेट करता था, उसे नहाना पसंद नहीं था। येल्प का मतलब होता है चिल्लाया। और ये देखकर जो महावत था वो हंसने लगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एलिफेंट है, जो हाथी गजराज है, उसे कितना अच्छा लग रहा है डॉग की कंपनी में, और वो चाहता है कि वो भी उसके साथ पानी में खेले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे ये डॉग है, ये हाथी का फ्रेंड बन गया था, और ये कैसे एंजॉय कर रहा था इसकी कंपनी। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. अब जब ये लोग वापस लौट रहे थे, तो हाथी ने उसको, डॉग को, अपनी सूंड से उठाया और अपनी कमर पर बैठा लिया। और ये जो डॉग था वो राइड को लेकर बड़ा ही खुश हुआ। तो डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी, ही येल्ड। द डॉग ran to him. The farmer hugged the dog and told the Mawa that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो जब ये लोग जा रहे थे तो एक फार्मर, एक किसान वहां से गुजर रहा था। उसने डॉग को देखते हुए कहा बंटी, वो चिल्लाया। तो ये जो डॉग था वो दौड़कर उसके पास गया। तो फिर ये जो फार्मर था, इस किसान ने डॉग को गले लगा लिया। हग्ड का मतलब होता है गले लगाना। तो उसने महावत से कहा कि ये उसी का डॉग था, और जब से ये गायब हुआ था घर से, तो ये उसको ढूंढ रहा था। डिसअपियर्ड का मतलब होता है वॉज नॉट सीन, जो काफी टाइम से दिखाई नहीं दिया। तो ये उसकी तलाश में ही था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। और ये जो किसान था अब बड़ा ही खुश हो गया था, क्योंकि बंटी डॉग जो उसको था वापस मिल गया था। द मावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। अब जो महावत था उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि फार्मर उस डॉग को वापस ले जाए। तो इस फार्मर ने क्या किया, ये कहते हुए कि आओ बंटी घर चलें, ये कहते हुए उसने उसके गले में चारों तरफ एक रस्सी डाल दी थी। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इस स्टोरी का। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जब ये फार्मर ने उसके गले में रस्सी डाली थी और वो उसके द्वारा खींचा जा रहा था, तब डॉग को रियलाइज हुआ, उसे महसूस हुआ कि वो अपने फ्रेंड से दूर ले जाया जा रहा है। He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the Mahavat noticed that the two friends were in tears. अब ये जो डॉग था वो चिल्लाया, और एलिफेंट भी दुखी हो गया था, लेकिन ना तो फार्मर ने और ना ही महावत ने ये नोटिस किया कि जो दोनों फ्रेंड्स थे उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब जो गजराज हाथी था और डॉग जो था वो दोनों बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। The next day at lunchtime, the Mavat served Gajraj his favorite food. नेक्स्ट डे क्या होता है, दोपहर में खाने के समय महावत ने गजराज हाथी को उसका फेवरेट फूड दिया खाने के लिए। When the Mavat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. अब जब उसके बाद में जो महावत था, जो अपने डेली रूटीन के जो काम थे, चोर्स का मतलब होता है जो उसकी डेली ड्यूटीज थी, उनको फिनिश करके जब वापस आया, तो उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जो फूड वो दे के गया था वो अनटच्ड था। इसका मतलब है हाथी ने उस फूड को बिल्कुल भी छुआ नहीं था और उसे खाया नहीं था।
नीचे जो पिक्चर दी है इसमें आप देख सकते हैं कि जो गजराज हाथी है और ये जो बंटी डॉग है, दोनों एक दूसरे से अलग होने पर कितने दुखी हैं। Why Gajraj, aren't you hungry? He asked concerned. The elephant did not react. He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the Mahavat. अब जब गजराज ने नेक्स्ट डे खाना नहीं खाया, उसने बिल्कुल छुआ ही नहीं, महावत बड़ा कंसर्न हुआ, बड़ा ही चिंतित हुआ। तो उसने पूछा, क्यों गजराज, क्या तुम भूखे नहीं हो? लेकिन जो एलिफेंट था, हाथी ने बिल्कुल भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो महावत ने सोचा कि हो सकता है उसको थोड़ा सा उसका पेट खराब हो गया हो, उसको इंडाइजेशन हो, और उसने ये सोचा कि मुझे इसको खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। That night too, Gajraj did not touch his food nor the next day. अब उस रात को भी और अगले दिन भी गजराज ने कुछ नहीं खाया, उसने खाने को छुआ ही नहीं। Now the Mahavat was worried. He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. अब जो था गजराज बड़ा ही चिंतित हो गया, क्योंकि ये राजा का हाथी था और राजा चाहता था कि इस गजराज का बड़े ही बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो महावत बड़ा ही परेशान हो गया था। उसने गजराज की टमी पर, उसके पेट पर हाथ फिराया और महसूस किया कि उसके पेट में कोई भी खराबी नहीं थी। Why was he not eating then? Is he missing his friend? That dog, the Mahavat wondered. और महावत को ये सोचकर बड़ी हैरानी हुई, वो सोचने लगा बड़ी हैरानी से कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा था। क्या वो अपने फ्रेंड डॉग को मिस कर रहा है? Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. इसी बीच में फार्मर के भी घर पर जो डॉग था, उसने भी खाना नहीं टच किया था जब से वो घर पर लाया गया था। वो भी खाना नहीं खा रहा था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. तो जो फार्मर था उसको ये बातें याद आ रही थी। तो जब बंटी डॉग जो था एलिफेंट की बैक पे, कमर पे बैठा हुआ था, तो उसके फेस पर बड़ी हैप्पी लुक थी, वो बहुत ही खुश लग रहा था। ये बात याद करते हुए किसान ने उससे पूछा, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. तो इस फार्मर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें भूखे नहीं देख सकता, यदि तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो तो जाओ उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। अब जो फार्मर था उसने उसकी गले में पड़ी हुई जो रस्सी थी उसको हटा दिया था, जो उसने बांधी हुई थी। द डॉग दो वीक स्प्रैंग टू हिज फीट। अब ये जो डॉगी था बहुत ज्यादा वीक हो गया था, फिर भी वो अपने, जैसे ही उसको खोला गया, वो अपनी फीट पर, अपने पैरों पर कूदा। स्प्रैंग का मतलब होता है जंप करना। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसको खोला गया, वो इतना खुश हुआ कि उसने अपने ओनर के, फार्मर्स के हाथ को उसने चाटना शुरू कर दिया और वो बहुत तेजी से दौड़ा। He stopped only when he arrived at the stable. और वो दौड़ता ही गया और वो वहां जाकर रुका जब तक कि वो स्टेबल में नहीं पहुंच गया। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. तो जैसे ही एलिफेंट ने देखा डॉग को, उसने क्या किया, उसने अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से डॉग को उठा लिया और उसे बड़ा ही आनंद में झूला झुलाया। The Mavat was relieved. He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. तो ये देखकर जो महावत था वो टेंशन फ्री हो गया था, उसे बड़ा ही सुकून आया। वो एकदम से खाना लाया और उसने कहा, सबसे पहले तुम दोनों खाना खाओ। By then the farmer who had followed the dog joined him. तब तक जो फार्मर था, वो जो डॉग के पीछे आ रहा था, उसने भी महावत को ज्वाइन कर लिया था, वो महावत के पास आ गया था। The two of them watched with satisfaction the two friends eating food.
अब ये जो महावत और जो किसान था, ये दोनों बड़े ही सेटिस्फेक्शन के साथ में, बड़े ही संतोष के साथ में उन दोनों फ्रेंड्स को एक साथ खाना खाते हुए देख रहे थे। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महावत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। तो अब ये जो महावत था, उसने फार्मर को गले लगाते हुए कहा, ये केवल गजराज ही नहीं है जिसे एक फ्रेंड मिला है, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया है। तो यहाँ पर जो पिक्चर दी है आप उसमें देख सकते हैं कि जो बंटी डॉग था और जो एलिफेंट था, गजराज था, इन दोनों की फ्रेंडशिप की वजह से इन दोनों में जो महावत और फार्मर थे वो दोनों भी फ्रेंड बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये फिनिश हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस स्टोरी में दो दोस्तों की फ्रेंडशिप को दिखाया गया है, उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि कैसे दोनों जब ये फ्रेंड बन जाते हैं उनकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, ये दोनों कितने खुश हो जाते हैं। पर जैसे ही इन दोनों को दूर किया जाता है ये दुखी हो जाते हैं, और फिर इन दोनों की फ्रेंडशिप की वजह से ये जो महावत है और ये जो किसान है ये दोनों भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो गई है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है सुब्बा राव। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसके फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।